नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 21। आज हम देखेंगे NCVT जनवरी 2018 का सेमेस्टर 4 का पेपर। ये सभी इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए कॉमन पेपर आया था, इलेक्ट्रिकल ग्रुप की जितनी भी ब्रांचें हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, एन एंड तथा नॉर लॉजिक गेट का संयुक्त रूप है। तो आपको पता है जो एन एंड गेट है वो नॉट और एंड गेट से मिलके बनता है, और जो नॉर गेट है वो नॉट और गेट इन दोनों से मिलके बनता है, और इन दोनों के जो कॉम्बिनेशंस हैं इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। क्वेश्चन नंबर 2, एक टीवी को 5,000 रुपये में खरीदकर 4,000 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि का प्रतिशत होगा। तो जब भी हमको लाभ या हानि निकालना होता है तो बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब जिस प्राइस में आपने परचेज किया है, खरीदा है, और जिस प्राइस में बेचा है, उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो 5,000 माइनस 4,000 कितना बचा? 1,000। और इसको जो भी इनिशियल प्राइस होगी, मतलब जिस प्राइस में आपने खरीदा है, मतलब 5,000, उससे आप क्या करें? भाग दे दें। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 50 से एक बार, 50 से 20 बार। आपका आंसर आपको मिल गया। क्या आंसर आ गया? 20%। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो जो काइनेटिक वेलोसिटी है, जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या होता है? हाफ mv², हाफ mv²। ठीक है। तो द्रव्यमान, अगर वेलोसिटी तो वही रहेगी, अगर द्रव्यमान को क्या किया? दुगना। अगर m की जगह पर मैं क्या रखूँ? 2m रखूँ, तो अब क्या होगा? टोटल क्या हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, घर्षण बल सदैव गति की दिशा में कार्य करता है। तो जो घर्षण बल होता है, यानी कि अगर मान लो गति की दिशा ये है, ये अगर वेलोसिटी है, तो जो फ्रिक्शन होगा, घर्षण बल होगा, वो कहाँ कार्य करेगा? इसके अपोजिट, इसके अपोजिट। तो ऑप्शन डी। घर्षण कोण को से प्रदर्शित किया जाता है। तो घर्षण कोण को किससे दिखाते हैं? थीटा से। और म्यू क्या होता है? घर्षण गुणांक। म्यू किससे दिखाते हैं? घर्षण गुणांक से। घर्षण गुणांक दो पदार्थों के लिए होता है। तो ये देखो, घर्षण गुणांक जो होता है म्यू, वो दो पदार्थों के लिए हमेशा स्थिर होता है, हमेशा स्थिर होता है। गैस का दबाव नापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? दाब मापी, या प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में x व y अक्ष को क्रमशः लिया जाता है। तो आपको पता है इस तरह से चतुर्थांश होते हैं। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। तो इसमें क्या होता है? ये x और ये है y। ठीक है। x ये होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जो आपसे क्या पूछा है? तृतीय, मतलब यहाँ। तो तृतीय में ये भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है। x और y दोनों ऋणात्मक, मतलब ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, 0 से 7 तक के अंक प्रयुक्त होते हैं। तो हेक्साडेसिमल है, उसमें क्या होता है? उसमें टोटल 16 बेस हो, इसका बेस क्या होता है? 16, और 0 से 9 तक की डिजिट्स, है ना? टोटल कितनी चाहिए आप यूज़ करेंगे? 16 ही यूज़ करेंगे, है ना? तो 0 से 9 तक के डिजिट्स और बाकी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ऑक्टल में क्या होता है? 0 से 7 तक की डिजिट्स यूज़ करते हो आप। टोटल 8 हो गई। ऑक्टल है 8, तो 0 से 7, 0 को इंक्लूड कर लो। बाइनरी में 2 यूज़ करते हो आप, क्या क्या? 0 और 1, 0 और 1 2 डिजिट्स। और डेसिमल में आप 0 से 9 तक के डिजिट्स को यूज़ करते हो, मतलब टोटल 10। ठीक है। और इसके जो बेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल के लिए होता है 16, ऑक्टल के लिए होता है 8, बाइनरी के लिए होता है 2, और डेसिमल के लिए होता है 10। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे अभी तो क्वेश्चन केवल इतना था कि 0 से 7 तक के किस में होते हैं? तो होते हैं ऑक्टल में। ऑप्शन बी। 1001 बाइनरी संख्या को डेसिमल में बदलें, दशमिक में बदलें। तो ये आपको आना चाहिए। देखो इसको हम कैसे बदलते हैं? 1001 है, इसको आप इस तरीके से लिख लो, 001। जो भी बाइनरी संख्या आपको दी हो आप उसको इस तरीके से लिख लो। ठीक है। अब नीचे से शुरू करो। 1 गुणा 2 की घात 0, 0 गुणा 2 की घात 0, 2 की घात 1, है ना? 1, 0 गुणा 2 की घात 2,
गुणा 2 की घात, अब क्या आएगा 3। तो आपने क्या किया, नीचे से सबका गुणा करना है और 2 की घात 0 1 2 3 2 3 इस तरीके से आपको करना है। 2 की घात 3 गुणा 1 क्या आएगा 8, 2 की घात 2 गुणा 0 0, 2 की घात 1 गुणा 0 0, 2 की घात 0 मतलब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1, 1 गुणा 1 1। अब क्या करना है आपको, इनको जोड़ दो, 8 और 1 9, 8 और 1 9। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी बाइनरी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी बाइनरी संख्या को डेसिमल में बदल सकते हो। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, स्मॉल जी का मान होता है ये। कोऑर्डिनेट अक्षों के बीच का कॉर्ड होता है, तो आपको मैंने भी बताया था कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना, चतुर्थांश होते हैं, उसमें दो जो चतुर्थांश हैं जैसे कि ये और ये, इनके बीच का कॉर्ड क्या होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है। बिंदु 4 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो बिंदु जब भी आपको दिया है बिंदु, ये क्या था एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष। अब आप देखो बिंदु 4 5, 4 5 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू है 5, तो यहाँ से x की वैल्यू है 4, तो यहाँ से आप आ गए मान लो 4 पर, और y की वैल्यू है 5, तो y पर कितना जाओगे आप 5, मान लो 5 है ये। ठीक है। अब इसको डॉट 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 करके मिलाएं, इसको भी डॉट 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 करके ले जाओ, तो ये क्या है, ये वो पॉइंट है। ठीक है, ये वो पॉइंट है। अब आपसे पूछा है कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है, बिंदु 4 5 की x अक्ष से दूरी कितनी है, तो x अक्ष कहाँ पर है ये, और इस यहाँ से दूरी इस बिंदु की कितनी है 5, कितनी है भाई, यही तो है 5, ये दूरी है इसकी 5। बात समझ में आई, x अक्ष से दूरी पूछी थी। हेक्साडेसिमल प्रणाली में संख्याओं का आधार होता है, तो ये देखो आ गया क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल में कितना बताया था मैंने 16, हेक्साडेसिमल मतलब 16, बाइनरी मतलब 2, है ना, डेसिमल मतलब 10 और ऑक्टा मतलब 8। घर्षण गुणांक का मान सदैव होता है, घर्षण गुणांक जो आपका होता है म्यू, वो हमेशा 1 से कम होता है, 1 होता है या 1 से कम होता है। ठीक है। एक वस्तु 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है, तो इसकी शक्ति क्या होगी, शक्ति आपसे पूछिए पावर, तो पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। अब क्षमता क्या होता है कि एक कितने समय में कार्य कर रहा है ना, कार्य प्रति सेकंड होता है क्षमता, कार्य प्रति समय होता है क्षमता। तो पावर बराबर क्या हो गया, वर्क कितना है, या P इक्वल टू W/T, ये इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला, P इक्वल टू W/T, और परिभाषा भी आप याद रखो, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। ठीक है। तो वर्क कितना है 20 जूल, और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो 20/5 मतलब 4 वॉट, 4 वॉट। आईसी में कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं, आईसी में कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं, तो आईसी में 4 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, आईसी में 4 फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ठीक है। आईसी में कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं 4, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, डी टाइप, टी टाइप, SR टाइप और JK टाइप। ठीक है, ये 4 तरह के फ्लिप फ्लॉप होते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। किसी तार का अनुप्रस्थ काट का व्यास बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोध क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने लगता है ना, और ज़्यादा करंट ज़्यादा अपना लॉस हो जाता है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा लॉस होगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए जो आप देखते हो जो लाइट की वायरिंग्स होती हैं वो आपने देखा होगा एक सिंगल उसमें नहीं जाता तार। एक तो तरीका हो सकता है कि एक ही तार अपन बना दें, एकदम मोटा तार बना दें, और एक तरीका हो सकता है कि आप क्या करो पतले पतले तारों को यूज़ करो और पतले पतले तारों को फिर जोड़ के एक मोटा तार बना लो, है ना। पतले पतले तारों को जोड़ के मोटा तार बना लो, तो इससे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आप देखते होंगे घरों में भी जो वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, उसमें भी छोटे छोटे वायर आपके यूज़ करे जाते हैं, है ना। आप मोटे तारों को यूज़ करने से अच्छा क्या समझते हैं कि छोटे छोटे तारों का बंडल यूज़ किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 19, किसी मशीन के शाफ्ट पर प्राप्त होने वाली शक्ति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ब्रिटिश हॉर्स पावर। शाफ्ट पर जो शक्ति मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश हॉर्स पावर, BHP। मूल बिंदु को से प्रदर्शित करते हैं, तो जो चतुर्थांश थे उस चतुर्थांश में ये क्या होता था? मूल बिंदु होता था। और मूल बिंदु को आप कैसे दिखाते हो? 0 0, है ना। मतलब x की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? 0, और y की कितनी है? वो भी 0। तो इसका आंसर क्या होगा? A। FM प्रसारण आवृत्ति बैंड में किया जाता है। FM प्रसारण आवृत्ति बैंड में किया जाता है। तो FM में आप देखोगे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 87.5 से 108.5 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। ठीक है, आप एक बार आपके मोबाइल में भी चेक करके देखना कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आपको याद रहेगा। 87.5 से 108.5। निम्न में से कौन सा कार्य प्रत्यावर्ती धारा द्वारा नहीं किया जा सकता? तो विद्युत लेपन का जो कार्य है वो नहीं किया जा सकता, बाकी सभी किए जा सकते हैं, है ना। AC करंट से आप बैटरी को चार्ज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हमारे घर में होते हैं वो भी उसी से चलते हैं, है ना। तो विद्युतीय लेपन का जो कार्य होता है वो नहीं हो पाता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 27.5 रुपये में खरीदकर 28.6 में बेचता है, तो लाभ। तो देखो अभी पहले अपन ने क्या किया था? हानि का क्वेश्चन किया था। अब हमको क्या करना है? लाभ का करना है। तो हम वही करेंगे, क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 27.5 और 28.6 का डिफरेंस क्या होगा? 1.1, 1.10, है ना। 1.10 इसको भाग देंगे किससे? 27.5 से। ठीक है, 27.50 से। गुणा प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करेंगे? हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, दशमलव बटाया ऊपर 2 अंक हैं, दशमलव बटाया के नीचे 2 अंक हैं, कोई बात नहीं, सब बराबर हो गया। 1 0 से 1 0 हमने काट दिया। अब आप क्या करेंगे? अब ऊपर क्या बचा? 1110, 1100, है ना। 110 गुणा 10 करेंगे, कितना है? 1100 बटे 275। तो 2 से कितनी बार गया? 4 बार गया। कितनी बार गया? 4 बार। आंसर कितना हो गया? 4%। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक कार्य आता है? कौन सा चुंबक काम आता है? तो विद्युत जो चुंबक होती है वो लगी होती है। जो विद्युत घंटी होती है उसमें विद्युत चुंबक लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, NPN ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? तो जो NPN ट्रांसफार्मर होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर होते हैं, उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो आवेश को बहाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। इवन ज़्यादातर जगह पर इलेक्ट्रॉन से ही ट्रांसमिट होता है आवेश। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।